वेलकम टू यूट्यूब इफेक्टिव अप्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के न्यूक्लिक एसिड टॉपिक को कवर कर रहा था। न्यूक्लिक एसिड टॉपिक में हमने न्यूक्लिक एसिड होता क्या है इसको डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है इसको डिस्कस कर लिया था हमने। देन कंपोजिशन के बेसिस पे पेंटोज शुगर नाइट्रोजस बेस को अटैच करके हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया था, न्यूक्लियोसाइड का। वहां पे हमने आपको दो टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स बताए थे। एक न्यूक्लियोसाइड था आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा न्यूक्लियोसाइड जो फॉर्मेशन हुआ था वो था आपका राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है। अब एक थर्ड मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो होता है फास्फोरिक ग्रुप या फास्फेट। तो अगर आप न्यूक्लियोसाइड में जो डिफरेंट टाइप्स के 8 न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन आपने किया था उस न्यूक्लियोसाइड में आप फास्फेट को अटैच कर दोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो आज का जो ये लेक्चर है वो मेनली फोकस्ड होगा न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो लेक्चर किसका है आज का, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके। तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस फास्फेट या फास्फोरिक ग्रुप फास्फेट। ओके। इन्हीं थ्री मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। मींस आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने शुगर और नाइट्रोजस बेस को अटैच करके डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किया था। ठीक है। तो अब उसी न्यूक्लियोसाइड में हम किसको ऐड कर देंगे, फास्फेट या फास्फोरिक ग्रुप को, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। तो आप कह सकते हो व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स आर जॉइंड विद फास्फोरिक ग्रुप और आर फास्फेट फॉर्म्ड न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिशन ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फास्फेट। ठीक है। इन तीन मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। अब आपके नेचर में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है एक आरएनए होता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा और आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मींस जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो भी आपका कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। फर्स्ट टाइप होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके। और ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है वो किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में। ठीक है। देन दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट होगा। ओके। मींस जब आप डीऑक्सीराइबो शुगर को या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड को फास्फेट से अटैच करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। एंड जब आप राइबो न्यूक्लियोसाइड्स को फास्फेट से अटैच करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो आप क्या कह सकते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड में किसको अटैच करोगे, फास्फेट को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड में
क्या अटैच करोगे? फॉस्फेट अटैच करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब आपको मालूम ही है राइबोन्यूक्लियोसाइड्स किससे मिलकर बना था? आपका राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस प्लस फॉस्फेट से। ओके, इन 3 मॉलिक्यूल से राइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ था। किसका? राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से। अब इसी में तीसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा फॉस्फेट, तो बन जाएगा क्या? राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, और जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स था वो किससे मिलकर बना हुआ था? डीऑक्सीराइबोज शुगर से। ठीक है, और प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस से, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस से। ठीक है, तो क्या बना था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अब इसी में क्या अटैच हो रहा है? फॉस्फेट अटैच हो रहा है, तो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए एंड फॉस्फेट। ओके, तो इन 3 मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। और राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? राइबोज शुगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बेसिस एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो इन 3 मॉलिक्यूल से आप क्या करोगे? फॉर्मेशन कर लोगे। अब बात ये आती है कि कितने टाइप का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है और कितने टाइप का राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो जितने नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट होंगे उतने ही टाइप का क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, तो डीएनए में आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ बेस कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से? एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है। मींस 4 टाइप के क्या बनेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम आपका आरएनए में भी कितने नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट हैं? तो टोटल 4 बेसिस प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि थाइमीन जो है वो डीएनए का बेस है, आरएनए का बेस नहीं है। थाइमीन के इन प्लेस पे आपका आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप्स के क्या होंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे? टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो टोटल कितने टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे? 4 टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपने पिछले लेक्चर में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किया था उसी स्ट्रक्चर को सेम टू सेम क्या करना है? ड्रा करना है। क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसका कंपोजिशन होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का प्लस फॉस्फेट का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो हमको उस स्ट्रक्चर को अगर याद है पहले से, मतलब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर अगर ड्रा कर लेंगे तो उसी में क्या करेंगे? फॉस्फेट को अटैच कर देंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाओगे वो क्या होगा? आपका शुगर कौन सी रहेगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, फर्स्ट डीएनए का बेस कौन होगा? एडेनिन। ओके, अब इसमें आपको क्या अटैच करना है? फॉस्फेट।
ओके। अब जब आप इन तीनों मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे एडेनिन बेस जुड़ रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? आपका डीऑक्सी एडिनाइलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट। ओके, तो डीऑक्सी एडिनाइलेट क्या है? एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अगर आप यहां तक ध्यान से देखो तो ये क्या बना था? डीऑक्सी एडिनोसिन। यस, अब इसी डीऑक्सी एडिनोसिन में हमने क्या अटैच किया? फॉस्फेट को अटैच किया। फॉर्मेशन किसका हो गया? डीऑक्सी एडिनाइलेट का। मींस अगर हमको डीऑक्सी एडिनाइलेट का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो हमको सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन का। देन हम क्या करेंगे? उसी स्ट्रक्चर में फॉस्फेट को अटैच करेंगे। अब फॉस्फेट अटैच होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट का। और जो डीऑक्सी एडिनाइलेट है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो आइए हम इसी को साथ साथ स्ट्रक्चर को भी ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर इसका दूसरा नेम देखें तो जब आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा तो उस स्ट्रक्चर में हम एक फॉस्फेट को अटैच करेंगे, सिंगल फॉस्फेट अटैच करेंगे। ठीक है, सिंगल को बोला जाता है मोनो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मोनोफॉस्फेट। यस, मींस किस में अटैच कर रहे हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन में। तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। अब यहां पे फॉस्फेट अटैच कहां पे हुआ है? 5 प्राइम कार्बन पर। ठीक है, शुगर के 5 प्राइम कार्बन पर। तो आपको पता चल चुका होगा कि डीऑक्सी एडिनोसिन में फॉस्फेट कहां पे अटैच्ड होगा? 5 प्राइम कार्बन पर। मींस शुगर का जो 5th कार्बन होगा जो कि रिंग के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, उसी कार्बन पे क्या अटैक करेगा? फॉस्फेट या फास्फोरिक ग्रुप अटैच होगा। और कितना फास्फोरिक ग्रुप अटैच होगा? सिंगल फास्फोरिक ग्रुप। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट, या इसी का दूसरा नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डीऑक्सी एडिनोसिन जो कि एक राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको शुगर का स्ट्रक्चर बनाना होगा। और कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सी राइबोस शुगर। यस, डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या होगा? कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी होगी। ओके, ठीक है, ये आपका रिंग में क्या हो गया? फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और आपका जो 5th एटम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? रिंग के आउटसाइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 5th हो गया। यस, अब इसी से क्या अटैच्ड होगा? HOH। ओके, H आपको मैंने बताया कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी होगी, HOH। ओके, अब यहां पे फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच्ड होगा? एडेनिन बेस अटैच्ड होगा। एडेनिन का नाम आपको मैं पिछली क्लास में बताया था, वो क्या होता है? 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। ठीक है, प्यूरिन बेस है एडेनिन।
यस, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। डबल रिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ एक हेक्सागोनल रिंग के साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज्ड होगी। और मैंने आपको सेकंड बताया था कि प्यूरीन बेस के रिंग के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर रिंग के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, सेवंथ पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम यहां ड्रा कर देते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। यस, नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। ओके, अब आपको मालूम है कि सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? अमाइनो ग्रुप मीन्स NH2। ओके, बैलेंसी आप काउंट करके बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपका डबल बॉन्ड कंप्लीट, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर हुआ? डीऑक्सी एडेनोसिन, जो कि एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है। अभी हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया क्योंकि अभी हमको इसको क्या बनाना है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। इतना तो स्ट्रक्चर हमने अपनी पिछली क्लास में सीख लिया था। ठीक है, यस, ओके, ठीक है। अब हमने नाम इसका बताया कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हम बनाने जा रहे हैं वो कौन सा है? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। मतलब जो एक सिंगल फॉस्फेट हम अटैच करेंगे इस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड से, वो कहां पे अटैच्ड होगा? 5 प्राइम कार्बन पर। ठीक है, अब इस 5th कार्बन से हम फास्फेट को अटैच कर लेंगे। ओके, तो आइए थोड़ा सा इसको यहां पे क्या लिख देते हैं? CH2OH। ओके, अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में फास्फेट का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपको बताया था H3PO4 होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। P सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। यस, ये स्ट्रक्चर आपका फास्फेट का था। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि फास्फेट जो होता है हमेशा आयनिक फॉर्म में क्या होता है, इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, तो भी हम आयनिक फॉर्म में ना जोड़ के ऐसे कॉमनली जो अटैच करते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉस्फेट हो गया, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल OH, यस। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? H और OH है। ठीक है, HOH क्या है? वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यस, क्योंकि आपको बताया था H प्लस OH मिलके क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज होगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो बॉन्ड जो होगा उसको बोला जाता है आपका एस्टर बॉन्ड, ROR। ठीक है, तो आपका यहां से क्या अटैच्ड हो जाएगा? यहाँ पे सीधा CH2 बचा रहेगा, ये आपका डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड कौन सा हो गया? एस्टर बॉन्ड। ओके, यस, तो शुगर और फास्फेट को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, यस, और यही आगे चल के जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होंगे।
यस, क्योंकि आगे चल के हमको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस दो या दो से अधिक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी एक न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट को अटैच कर रहे हो तो वो किससे अटैच होता है? एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ओके, यस, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आसान था ना, आपको करना कुछ नहीं है। जो पिछले लेक्चर में आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स बनाए थे उसी में क्या करना है? फॉस्फेट को अटैच कर लेना है। ठीक है, आइए एक और बना के देख लेते हैं। ठीक है, अगला कौन सा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाए? वो है कि जो है दूसरा वाला बना लेते हैं। ओके, तो हम कौन सा लेंगे? ले लेते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, प्लस गुआनिन। ठीक है, प्लस फॉस्फेट, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सीगुआनाइलेट। डीऑक्सीगुआनाइलेट, तो डीऑक्सीगुआनाइलेट क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, या इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? डीऑक्सीगुआनोसिन। ठीक है, डीऑक्सीगुआनोसिन क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, और 5 प्राइम पे क्या अटैच्ड हो जाएगा? 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ओके, तो डीऑक्सीगुआनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। अब अगर हमको इस स्ट्रक्चर को ड्रा करना है तो बहुत ही आसान है। हमने अपने पिछले लेक्चर में सीख ही लिया था कि डीऑक्सीगुआनोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसी डीऑक्सीगुआनोसिन में 5 प्राइम पे क्या अटैच कर देंगे? एक सिंगल फॉस्फेट अटैच कर देंगे। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? डीऑक्सीगुआनाइलेट का। तो आइए बना लेते हैं, आसान सा स्ट्रक्चर है आपका। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 यस, हाइड्रोजन। आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर है क्योंकि आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो, तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, H, OH, CH2, OH, H। ठीक है, नंबरिंग भी कर लेते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आप इनकम्प्लीट बनाओगे तो मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, यस, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, हमने शुगर का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। ओके, अब इसी से क्या अटैच कर देंगे? बेस को। ठीक है, तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपका बेस अटैच होता है, ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, HOH रिलीज होगा। ठीक है, ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं उसको यहाँ ना दिखा करिए क्योंकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, यस, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, मैं ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया? क्योंकि आपका गुआनिन क्या है? प्यूरीन बेस है। प्यूरीन बेस में डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा।
डबल रिंग स्ट्रक्चर में आपका एक हेक्सागोनल के साथ एक पेंटागोनल फ्यूज्ड होगी, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब अगर हम इसका नाम अगर जानते हो गुआनिन का, तो तुरंत स्ट्रक्चर आपका ड्रा हो जाएगा। तो गुआनिन क्या होता है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन होता है। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हम अटैच क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे NH2, ओके, सिक्स्थ पोजीशन पे ऑक्सी। बन गया स्ट्रक्चर किसका, गुआनिन का। आसान है ना। अब इसको बैलेंसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड तो लगेगा नहीं, इसकी बैलेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा, कंप्लीट बैलेंसी। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, हाइड्रोजन, ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है, डीऑक्सीगोनोसिन का। ठीक है, जो पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा उसको कंफर्म ये स्ट्रक्चर मालूम होगा कि कैसे ड्रा करना है। अब इसी पे हमको क्या करना है, 5 प्राइम पे एक सिंगल फॉस्फेट अटैच कर देना है। तो बना देते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, फॉस्फेट का P OH डबल बॉन्ड O OH OH, ओके। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, H एंड OH। H OH हमेशा आपस में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और ये वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यस। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वही पिछला एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, ओके। और किसका स्ट्रक्चर हो गया ये, डीऑक्सीगोनोसिन 5 प्राइम मोनो ऑक्सीगोनोसिन 5 प्राइम मोनो फॉस्फेट का, 5 प्राइम मोनो फॉस्फेट, ओके। एनी प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर अगले 2 स्ट्रक्चर आपको यहीं पे क्या चेंज आएगा, अब इस बेस की जगह पे आप क्या ला लो, अगला बेस। तो गुआनिन के बाद डीएनए का अगला बेस जो है वो कौन सा है, थाइमीन है। ठीक है, यस, नेम यहां पे चेंज हो जाएगा। डीऑक्सीगोनाइलेट जो है वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडिनाइलेट बन जाएगा। तो बना लेते हैं। ठीक है, थाइमिडाइलेट, यस। क्या बना था, डीऑक्सी थाइमिडीन फाइव प्राइम मोनोफॉस्फेट। तो यहां पे किसका चेंज आएगा, केवल इसी बेस का चेंज आएगा। शुगर तो आपका सेम ही है, तो बेस को हम चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। ठीक है, यस। अब यहां पे कौन सा बेस बनाना है, थाइमीन बेस बनाना है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि थाइमीन एक इकलौता बेस है जिसमें आपका मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो मिथिल ग्रुप की पोजीशन की यहां पे होगी रिंग के 5th एटम पर। ठीक है, तो बना लेते हैं, यस। यस, तो क्या होगा, 2,4-डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन होता है। ठीक है, नंबरिंग कर लिए, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। ठीक है, 2 पे ऑक्सी, 4 पे ऑक्सी, 5 पे मेथिल। ठीक है, यस, इकलौता बेस है जिसमें आपका मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, बैलेंसी चेक कर लेते हैं, कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है,
अब ये स्ट्रक्चर जो वो बन गया वो किसका हो गया, डीऑक्सी थायमिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का। आसान है ना, केवल बेस चेंज होगा और सब कुछ सेम रहेगा। आपको क्या करना था, जो आपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोसाइड्स बनाए थे, वो चाहे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो चाहे राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो, उसी में आपको क्या करना है, 5 प्राइम पे एक सिंगल फॉस्फेट को अटैच कर देना है, आपका स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला में बना लेते हैं। थायमीन के बाद इकलौता बेस और बचा हुआ है डीएनए में, साइटोसिन। ठीक है, तो साइटोसिन बन जाएगा आपका साइटिडाइलेट। ओके, और क्या बना था, डीऑक्सी साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इस थायमीन को रिप्लेस करके यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, साइटोसिन बेस जोड़ देंगे। साइटोसिन बेस जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो साइटोसिन क्या होता है आपका, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो होता है। 2 पे ऑक्सी रहेगा ही, 4 पे क्या अटैच कर दें हम, NH2 ग्रुप अटैच कर दें। रिंग तो सेम होगी क्योंकि पिरिमिडीन बेस है, NH2 अटैच कर दें, बैलेंसी चेक कर लेंगे, यहां पे बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसकी कंप्लीट, यहां से मिथिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, डीऑक्सीसाइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का। तो इस 4 स्ट्रक्चर में आपने किसको ड्रा कर लिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को। आइए तुरंत बात कर लेते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, वो भी कितने नंबर में होंगे, टोटल 4 नंबर में होंगे। ठीक है, 4 होंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेसिस आरएनए में कितने प्रेजेंट हैं, 4 ही प्रेजेंट हैं। यस, तो 4 स्ट्रक्चर और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स किसको ड्रा करेंगे, न्यूक्लियोटाइड में। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इस राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए तो शुगर कौन सी आ जाएगी, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। ठीक है, प्लस आरएनए का बेस। तो आपको मालूम है कि आरएनए में भी क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन बेस प्रेजेंट होता है। ओके, एडेनिन बेस हो जाएगा। प्लस इसी में क्या अटैच करना है आपको, न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फेट अटैच होगा, तो आप फॉस्फेट अटैच कर दीजिए। यस, बन क्या जाएगा, यहां पे जो इन 2 को अटैच किया था आपने, तो एडिनोसिन का फॉर्मेशन हुआ था। एडिनोसिन क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हो तो जो बनता है वो बनता है एडिनाइलेट। ओके, तो एडिनाइलेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। कैसा न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। कैसा न्यूक्लियोसाइड है, राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, क्योंकि आपने इन 2 स्ट्रक्चर्स को अटैच करके क्या बनाया था, एडिनोसिन। यस, अब इसी एडिनोसिन में आप क्या अटैच कर रहे हो, फॉस्फेट अटैच कर रहे हो, और फॉस्फेट अटैच कर दे रहे हो तो बन क्या जा रहा है, एडिनाइलेट बन जा रहा है। ओके, तो आइए स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं हम लोग। ठीक है, वही सेम कर, एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनेगा। शुगर चेंज हो जाएगी, जो कार्बन नंबर 2 पे शुगर, पेंटोज शुगर में मींस राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर में आपका ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती थी।
अब वो ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग में प्रेजेंट होगा। तो बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ओ एच ना लगा के हम डायरेक्ट यही बना रहे हैं, एच, यहाँ पे क्या होगा एच, ओ एच प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि क्या है राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर में जो आपका सेकंड कार्बन होगा उस पे जो ऑक्सीजन है एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होगा। ओके, तो किसका स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, राइबोज शुगर का। अब इसी से एडेनिन बेस जोड़ना है, एडेनिन आपने अभी जोड़ा हुआ था, बना दीजिए आप फटाफट। आप लोग अब तेज तो हो ही चुके हो, ठीक है। यस, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, यस, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यस। सिक्स्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यस। बैलेंसी कंप्लीट कर लो, आपका बॉन्ड कंप्लीट, बॉन्ड हाइड्रोजन कंप्लीट, बॉन्ड, यस। स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, मतलब एडिनोसिन का स्ट्रक्चर बना लिया आपने। 5 प्राइम पे क्या अटैच कर दो, सिंगल फॉस्फेट, तो फॉस्फेट OH डबल बॉन्ड OH OH, यस। अब यहाँ पे भी आपको HOH दिख रहा है एज अ वाटर, ये क्या होगा रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है, और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बना देते हैं हम लोग यहीं पे डायरेक्ट। ओके, तो किसका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, एडिनाइलेट का, यस। एडिनाइलेट का स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। आप यहां बोल सकते हो एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट भी इसको लिख सकते हो, या शार्ट में इसी को लिखा जाता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो AMP भी लिखा है तो आप क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यस। एडिनोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। अब हम लोग अगला राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, बेस आपका चेंज होगा और सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, नेम चेंज हो जाएगा, बेस चेंज होगा। तो अब एडेनिन की जगह हम लोग RNA का दूसरा बेस जो कि क्या है, ग्वानिन है, तो ग्वानिन को अटैच करते हैं, ओके। अब वहां पे जो राइबोन्यूक्लियोसाइड बना था, राइबोज शुगर और ग्वानिन को ऐड करने के बाद वो बना था ग्वानोसिन। अब उसी में फास्फेट अटैच करोगे तो बन जाएगा ग्वानाइलेट, यस। तो बना लेते हैं, क्या फॉर्मेशन हुआ, ग्वानाइलेट का, ठीक है, यस। अब इसी को शार्ट में आप क्या बोल दोगे, GMP, क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ओके। तो शार्ट में ये हो जाएगा GMP हो गया, ठीक है। अब हम लोग बना लेते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, केवल और केवल इतना, स्ट्रक्चर तो सेम होगा ना, क्योंकि क्या है आपका फास्फेट यहां भी प्रेजेंट है, शुगर यहां भी है, केवल क्या चेंज होना है, बेस चेंज होना है। तो बेस को हम लोग चेंज कर लेते हैं, कौन सा बेस आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। ग्वानिन आपको मालूम है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी होता है, यस। तो 2 पे क्या जोड़ो, यहां पे NH2 जोड़ दो, 6 पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सी अटैच कर दो,
बैलेंसी काउंट कर लो, यहां से ये बॉन्ड हट जाएगा, ये कंप्लीट, यहां पे हाइड्रोजन, ये कंप्लीट, सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, है ना आसान, थोड़ा सा चेंज था, बन क्या गया, गुआनोसिन 5 प्राइम मोनो फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से आप सीख रहे हैं ना, डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आपको क्या याद होना चाहिए, जो हमने कुछ बातें आपको बताई, आपको शुगर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आपको फॉस्फेट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हमेशा वाटर रिलीज होगा HOH जहां प्रेजेंट होगा और आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्शन करके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और एक नए टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, या तो आपका न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा या तो आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, और आगे चल के इन्हीं डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स को हम ज्वाइन करके आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ठीक है ना आसान। तो आइए अब हम लोग अगला बना लेते हैं। RNA का अगला बेस कौन सा है, साइटोसिन है। थायमिन तो आपका प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि थायमिन क्या है, वो RNA का बेस नहीं है। ठीक है, वो केवल और केवल DNA का बेस है। तो हम क्या जोड़ लेंगे, साइटोसिन। ठीक है, फॉस्फेट, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे बना था आपका साइटिडीन, यहां पे साइटिडाइलेट हो जाएगा। ठीक है, साइटिडाइलेट, यस, और नाम क्या चेंज हो गया, शार्ट में CMP हो जाएगा। ठीक है, तो शार्ट में आप क्या बोल दोगे, CMP, यस। साइटिडीन, साइटिडीन क्या था, एक राइबोन्यूक्लियोसाइड था, और 5 प्राइम पे क्या अटैच होगा, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब आपको चेंज क्या लाना है, केवल और केवल बेस के स्ट्रक्चर में चेंज लाना है। तो हम लोग बेस का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको मिटाया, क्यों मिटाया, इसलिए क्योंकि ये प्यूरिन बेस नहीं है साइटोसिन, ये क्या है, पिरिमिडीन बेस है। ठीक है, पिरिमिडीन बेस में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन की जो पोजीशन होगी रिंग में वो फर्स्ट एंड थर्ड पे प्रेजेंट होगी। तो बना लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन, यस। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका साइटोसिन होता है वो 2-ऑक्सी-4 अमाइनो होता है। तो आपका ये फर्स्ट एटम होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, सेकंड पे क्या होता है, ऑक्सी, 4 पे अमाइनो। ओके, बैलेंसी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड, कंप्लीट, कंप्लीट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बन क्या गया, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है, साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का, है ना आसान। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप बनाते जाओ आराम से। यस, अब अगला चेंज करते हैं और वो लास्ट होगा। ठीक है, यस, और वो कौन सा है, यूरेसिल। ठीक है, तो क्या है, यूरेसिल है। आपका राइबोस शुगर तो प्रेजेंट होगी ही, फॉस्फेट भी रहेगा 5 प्राइम पे। ठीक है, वो आप जोड़ ही रखे थे। बनेगा क्या, वहां पे यूरिडीन का फॉर्मेशन हुआ था। यूरिडीन क्या था, राइबोन्यूक्लियोसाइड था। अब यहां पे फॉस्फेट अटैच्ड होगा, यूरिडाइलेट हो जाएगा। यस, यूरिडाइलेट, यस। तो यहां पे क्या बना था, शार्ट में क्या हो जाएगा, यूएमपी हो जाएगा, मतलब यूरिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट का।
स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ पे आपका अमाइनो ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है यूरेसिल में, 2,4 डाईऑक्सी होता है, तो जोड़ दिया हमने। वैलेंसी देख लेते हैं, यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और सारा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? यूरेटेन का। ठीक है, यस। तो आसान था ना, हमने सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर लिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने बने? 8 बने। ठीक है, क्योंकि डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस कितने थे? 4 थे। यस, तो आपका 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बन गया, और आरएनए में भी टोटल नंबर ऑफ बेस कितने थे? 4 प्रेजेंट होते हैं, तो 4 क्या हो गए? राइबो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। यस, करना आपको कुछ नहीं था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड में 5 प्राइम पे फास्फेट जोड़ देना था। यस, राइबोन्यूक्लियोसाइड में भी 5 प्राइम पे क्या जोड़ देना था? फास्फेट जोड़ देना था, और आपका जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे वो आसानी से बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, वो भी आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, आप आसानी से उसको भी सीख जाएंगे। ठीक है, वहां पे करना कुछ नहीं होगा, आपका जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी से हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करेंगे, और वो आपका जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा उस बॉन्ड को बोला जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मेनली अगर देखा जाए तो अभी तक आपने दो बॉन्ड के थ्रू क्या किया? डिफरेंट टाइप के आपके जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स थे उनको अटैच किया है। ठीक है, एक तो आपने बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच किया, दूसरा आपने एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, आगे जब आप दो न्यूक्लियोटाइड को अटैच करोगे तो डाईएस्टर बन जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच करोगे। इसके बाद जब हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे, दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेंगे, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे 1 बाय 1, ऐसे लेक्चर्स आते जाएंगे। ठीक है, यस। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है आसानी से इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।